Good morning class 6. This is your MB class. Now open page number 21 in your MB book. In the previous video we have started chapter 4 and chapter 4 is about the topic do's and don'ts. In the previous video we have already read and learned about the first part of this topic, and in this video we are going to read and learn the next part of this topic. So let's start. See here, moral of the story. Good and brave people always accept their mistakes. It means जिन लोग अच्छे लोग होते हैं, ब्रेव लोग होते हैं, उन लोग अपना मिस्टेक्स को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं. Just as we say sorry or pardon when we do something wrong. जैसे कि हम लोग जब कुछ मिस्टेक्स करते हैं, कुछ रॉन्ग थिंग्स करते हैं, रॉन्ग डूइंग्स करते हैं, तो हम क्या करते हैं? सॉरी बोल देते हैं या पार्डन बोल देते हैं. सिमिलरली वी मस्ट से थैंक यू व्हेन वी रिसीव सम फेवर फ्रॉम समवन. जब कोई हम लोगों को हेल्प करे तो हमको क्या करना चाहिए? उसको थैंक यू बोलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, रामू कॉमिटेड अ मिस्टेक बाय नॉट डूइंग हिज होमवर्क, बट ही सेड सॉरी टू हिज क्लास टीचर फॉर इट. जैसे कि रामू अपना होमवर्क नहीं किया था, इसीलिए वो अपना मिस्टेक को कॉन्फेस किए अपने टीचर के पास और टीचर को सॉरी भी बोले. His teacher granted him pardon, और उसका जो टीचर है उसको माफ कर दिए. Now it was Ramu's moral duty to say thank you to his teacher with a smile. ये अभी रामू का ये ड्यूटी है कि अपनी टीचर को एक स्माइल के साथ थैंक यू बोलना. Words like sorry, excuse me, pardon, thank you, please, etc. आर गोल्डन वर्ड्स. ऐसा कुछ वर्ड्स है जिसको गोल्डन वर्ड्स बोला जाता है. वो वर्ड्स क्या क्या है? सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, थैंक यू, प्लीज. वी मस्ट बी जेनरस इन यूजिंग देम. व्हाट जेनरस मीन्स? जेनरस मीन्स नॉवल, ग्रेट. ओके, तो हम लोगों को बहुत सेफली, बहुत नॉबली ये सारे गोल्डन वर्ड्स को यूज करना चाहिए. दे हेल्प इन इम्प्रेसिंग पीपल एंड अर्निंग रेप्यूट फॉर आवर सेल्व्स. ये गोल्डन वर्ड्स हम बोलते हैं पीपल को, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, और ये सब बोलने से हमारा रेप्यूटेशन ठीक रहता है. वी ऑल हैव गुड एज वेल एज बैड हैबिट्स. हम सबके अंदर जैसे गुड हैबिट्स है, ऐसे ही कुछ कुछ बैड हैबिट्स भी है. बट वी शुड हैव द विल पावर टू रूट आउट द बैड हैबिट्स. बट हम लोगों के अंदर एक विल पावर रहना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर रहना चाहिए ये सारे बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए. हियर इज अ स्मॉल लिस्ट ऑफ डूज एंड don'ts for you. There is a small list of do's and don'ts. आपको क्या करना चाहिए? Don'ts means आपको क्या नहीं करना चाहिए. So let's read. Number 1. This is do's. Use polite words like please, thank you, please excuse me, pardon me, I am sorry, etc. अब जब आप किसी के साथ रॉन्ग बिहेव करोगे तब आपको क्या करना चाहिए? जब आप किसी के साथ रॉन्ग बिहेव करोगे तो उनको आपको सॉरी बोलना चाहिए या पार्डन बोलना चाहिए. और जब कोई आपको हेल्प करेगा तो आपको क्या बोलना चाहिए? उनको आपको थैंक यू बोलना चाहिए. ठीक है. See number second. Number second, accept your mistake. What it means? अब जब कुछ मिस्टेक करोगे
उसी मिस्टेक को आपको कॉन्फेस करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि हाँ ये हमारा मिस्टेक था। नंबर 3, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। इट मीन्स यू हैव टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। बड़ों को आपको हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए। नंबर 4, स्पीक द ट्रूथ। आपको हमेशा ट्रूथ बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। नंबर 5, हेल्प द पोर एंड नीडी। जिन लोग पोर है, नीडी है, उन लोगों को भी हेल्प करना चाहिए। नंबर 6, कीप योर सेल्फ एंड योर एनवायरनमेंट क्लीन। आपको खुद को क्लीन रखना चाहिए और आपके चारों ओर जो एनवायरनमेंट है उसको भी क्लीन रखना चाहिए। नाउ सी द लिस्ट ऑफ डोंट्स। आपको क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स। ओके, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स। दूसरे के बारे में गलत कुछ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 2, डोंट कवर एनी मिस्टेक बाय टेलिंग अ लाई। झूठ बोल के किसी मिस्टेक को नहीं छुपाना चाहिए। नंबर 3, डोंट गेट इनटू द कंपनी of people who have bad habits like smoking, drinking, etc. जिन लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। नंबर 4, डोंट स्टील एनीथिंग फ्रॉम योर क्लासमेट्स बैग। आपके क्लासमेट्स के बैग से कुछ भी चीज नहीं चुराना चाहिए। सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22। नंबर 5, डोंट स्टील एनी मनी फ्रॉम योर फादर्स वॉलेट। आपके फादर का वॉलेट से कभी भी पैसा नहीं चुराना चाहिए। नंबर 6, डोंट यूज बैड लैंग्वेज व्हाइल टॉकिंग टू अदर्स। जब किसी के साथ आप बात करोगे, आपको हमेशा अच्छा लैंग्वेज यूज करना चाहिए, कभी भी बैड लैंग्वेज नहीं यूज करना चाहिए। नंबर 7, डोंट मेक सिली एक्सक्यूजेस फॉर नॉट डूइंग योर होमवर्क। आप होमवर्क नहीं करोगे, उसके लिए आपको कुछ एक्सक्यूज नहीं करना चाहिए। जब आप होमवर्क नहीं करोगे, उसके लिए कुछ नहीं एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए। नंबर 8, डोंट वेस्ट वाटर एंड फूड। कभी भी फूड एंड वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 9, डोंट मेक द पब्लिक प्लेसेस डर्टी। कभी भी पब्लिक प्लेस को डर्टी नहीं करना चाहिए। पब्लिक प्लेस मीन्स कुछ मार्केट एरिया और कुछ इट मे बी द रोड साइड ऑल्सो। बेसिकली ऑल ह्यूमन्स आर गुड एंड दे डू गुड थिंग्स। जनरली क्या होता है, सारे ह्यूमन बीइंग अच्छे होते हैं और उन लोग जो कुछ भी करते हैं वो अच्छा कुछ करते हैं। सारे ह्यूमन बीइंग अच्छे ही होते हैं और उन लोग जो कुछ भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दिस समटाइम्स वी आर इनक्लाइंड टू डू रॉन्ग। हम सारे लोग गुड, सारे लोग अच्छे होते हैं, बट कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ रॉन्ग डूइंग्स करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे कभी कभी होता है, कुछ अच्छे पर्सन भी कुछ रॉन्ग कुछ कर देते हैं। वी शुड हैव द करेज टू ओवरकम दिस। हमारे अंदर वो डिजायर्स रहना चाहिए, ये जो रॉन्ग डूइंग्स करने का जो टेंडेंसी है उसको ओवरकम करने का एक डिजायर हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए। We should have the courage to overcome this. तो हमको क्या करना चाहिए, हम जो रॉन्ग डूइंग्स कर देते हैं कभी कभी, तो हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर रहना चाहिए उस रॉन्ग डूइंग्स को ओवरकम करने के लिए। We can do this with the help of a prayer. हम प्रेयर करने से ये रॉन्ग डूइंग्स कम कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। ठीक है, वी कैन डू दिस विथ द हेल्प ऑफ अ प्रेयर। हम गॉड के पास प्रेयर करने से ये रॉन्ग डूइंग्स करने से हम बच सकते हैं
या ये हैबिट को हम छोड़ सकते हैं। मदर टेरेसा वॉन्स सेड, मदर टेरेसा ये बोले थे, आई रिसीव एनर्जी फॉर माई वर्क नॉट फ्रॉम द फूड दैट आई ईट बट फ्रॉम माई इटर्नल फूड विच इज माई प्रेयर। तो मदर टेरेसा ने क्या बोले थे कि मैं काम करने के लिए हमारा जो एनर्जी है वो मेरा फूड से नहीं मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, मेरा प्रेयर से मिलता है। ठीक है, तो मदर टेरेसा ने क्या बोले थे कि हम मैं जो कुछ काम करती हूँ तो उस काम करने के लिए जो एनर्जी है वो फूड से हमको नहीं मिलता है, तो कहाँ से मिलता है, ये प्रेयर से मिलता है। और प्रेयर को क्या बोल रहे हैं, इटर्नल फूड। इटर्नल मीन्स एवरलास्टिंग फूड। ओके, नाउ सी, सो वी शुड कनेक्ट आवर सेल्फ विथ गॉड। सो हमको क्या करना चाहिए, गॉड के साथ हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए। प्रेयर इज अ मेजर ट्यूटर फॉर डेवलपिंग good habits and manners. A prayer is the only way to do good habits and manners. आप प्रेयर करोगे तो आप हमेशा अच्छे काम कर पाओगे, अच्छे बिहेवियर कर पाओगे दूसरे के साथ। Remember, a person with good habits and manners is loved, respected and honored by everyone at all times. हमेशा याद रखना, जिन लोगों के अंदर गुड हैबिट्स है उन लोगों को सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लव करते हैं, ऑनर्ड करते हैं। तो जिन लोग अच्छे होते हैं उन लोगों को हमेशा लोग क्या करते हैं, प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, ऑनर्ड देते हैं। ठीक है, so see here, pay to God. You have to pay to God. Oh Father in heaven, bless me with good qualities. You have to pray to God like that. Oh Father in heaven, bless me with good qualities. Give me the courage to speak the truth and help me to develop good habits. आपको गॉड के सामने क्या बोलना चाहिए कि गॉड मेरे को ब्लेस कीजिए और मेरे अंदर जैसे गुड क्वालिटीज आ जाए। गॉड मेरे को आशीर्वाद दीजिए और मेरे अंदर जितने सारे गुड क्वालिटीज है उसको दीजिए। गिव मी द करेज टू स्पीक द ट्रूथ। मेरे को करेज दीजिए, मेरे को स्ट्रॉन्ग डिजायर दीजिए जैसे कि मैं ट्रूथ बोल पाऊँ। एंड हेल्प मी टू डेवलप गुड हैबिट्स, और मेरे को हेल्प कीजिए मेरे अंदर का जो हैबिट्स है, गुड हैबिट्स है, उसको डेवलप करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर 4 and 5 times properly.